हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23। ये फिगर दे रखी है, इसमें एक स्क्वायर में से चार क्वाड्रेंट, एक सर्कल के चार क्वाड्रेंट जिसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है काटे गए हैं, और साथ में एक सर्कल काटा गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, यानी कि बाकी का जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसको बताएं कितना है उसका एरिया। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को। सामने आपके फिगर दिखाई दे रही है, एबीसीडी एक स्क्वायर है और चार क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी कि जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर इनका रेडियस है, यहां से यहां तक का, और एक सर्कल जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, वो निकाल दिया है, वो काट दिया गया, कट कर दिया गया। तो बताइए रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, अगर फिगर की बात करें तो इसको हम शेडेड पोर्शन भी बोल सकते हैं। तो ब्रॉडली अगर इसको समझेंगे तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पूरा स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, जो सेम है, ईच क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई बाय 4। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, उसमें से इसको भी माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पहली बात करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी साइड कितनी है। साइड क्वेश्चन में दे रखी है 4 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि पूरी की पूरी एक साइड जो है, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वली होती हैं, 4 सेंटीमीटर की एक साइड है, यहां से यहां तक की सारी साइड्स एक हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है जी? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और जिसका आर है 22/7, तो पाई हो गया, और आर की वैल्यू है 1, यानी कि 1 इंटू 1 दैट इज 22/7। और एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट लिख देते हैं, 4 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया हो गया 1/4 ऑफ फुल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 4 क्वाड्रेंट का, तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये भी आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल जो है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पर जो है वो है 1, राइट। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 1 ही है, तो ये भी वैल्यू आ गई 22/7। तो बस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुके हैं चारों का। इसका मतलब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर है 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। क्लियर?
तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 22 माइनस 22/7, ये आ गया 42/4 और ये 112 माइनस में 44/7 दैट इज 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। और यही इसका आंसर है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। डेसिमल में भी निकाल सकते हैं आप, उसमें कोई मना ही नहीं है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। थोड़ा सा डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मगर सिंपल है। क्वेश्चन में एक बात समझनी है आपने, बस उसके बाद क्वेश्चन आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन अ मिडल एज शोन इन दिस, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। यानी कि इसमें एक डिजाइन बना हुआ है जिसमें एक सिर्फ ट्राइंगल को छोड़कर बाकी पूरे में डिजाइन बना हुआ है। तो ये जो डिजाइन है इसका एरिया निकालना है, यानी कि इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल देंगे सर्कल के एरिया में से, तो आपका एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? तो बस इसी तरह से इसको कर लेते हैं, मगर इसके अंदर जो मेजरमेंट दे रखी है उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और क्या होगा उसको समझ लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है। इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब जो सेंट्रॉइड है, ओ इज द सेंट्रॉइड, वो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 2:1 में डिवाइड करें, यानी कि AO, मतलब हम इसको लिख लेते हैं, सिंस ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, and O is the centroid। सेंट्रॉइड का मतलब यहां पर यह है कि जो O पॉइंट है वो सर्कल और ट्राइंगल दोनों के लिए सेम सेंटर है, तो O इज द सेंट्रॉइड है। इसका मतलब सो AO एंड OD का जो रेशो होगा वो हमेशा 2:1 में होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CO रेशो, और इसका नाम भी अगर हम E दे देते हैं, OE, या फिर हम इसका नाम दे देते हैं F, BO रेशो OF, इन सब की रेशो 2:1 में डिवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहां से यहां तक टोटल हमने इसको 3 पार्ट में मान लिया, जिसको 2 पार्ट ऊपर है और नीचे 1 पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रॉइड है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर मिलते हैं, वो सेंट्रॉइड जो होगा उसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो बस ये चीज अगर समझ में आ गई है तो इसको समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन में आपको सेंटर पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन में अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ 32 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 32 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन। रेडियस कौन सा है सर? क्योंकि सेंटर दोनों का सेंट्रोइड है, इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम है। तो ये चीज समझनी है कि सेंट्रोइड क्या है इसमें, मतलब सेंट्रोइड का क्या रोल है। यानी कि रेडियस जो है वो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन जो है वो रेडियस है, जो CO या AO या फिर BO के बराबर है। यानी कि सो BO सिंस रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, सो AO
इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है ये OF या OD या OC, सो एंड लिख देते हैं, एंड OD इक्वल्स टू OE equals to OF, that is half of AO, BO या CO, that is 16 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई तो समझ में आएगा। तो ये क्या है? ये रेडियाई है और ये जो नीचे वाले पोर्शन है ये इसके हाफ होंगे क्योंकि सेंट्रॉइड है ये। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बस इस क्वेश्चन को इसी चीज से करना था। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो यहां पर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। आर तो है ही हमारे पास और पाई की वैल्यू हमें पता होती है, मगर मेन समस्या ये भी नहीं है यहां पर। ठीक है, ये भी आ गई, ये भी आई 80, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल तो निकल ही आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई है 22/7, क्वेश्चन में कुछ नहीं वैल्यू दे रखी है और रेडियस 32 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, फिर देख लेंगे आगे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में हमें एक साइड का पता होना जरूरी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड कितनी है ये हमें नहीं पता, बस इनके सेंट्रॉइड से जो गुजरने वाली लाइन से इसके बारे में पता थी। तो यानी कि ये साइड निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो वो निकाल के देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। अब हमें ये पता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर गिरेगा, ये तो पता ही है। ये गिरेगा तो हम ट्राइंगल ABD को उठाएंगे, या इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे। ट्राइंगल ABD उठाएंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। हमें ये नहीं पता लाइन के बारे में, हमें ये लाइन के बारे में पता और ये लाइन के बारे में भी नहीं पता। तो बस अब देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेगी। तो हमें ये पता है कि AO अपॉन AD वो किसके बराबर है? सर 2 अपॉन में टोटल है 3, क्योंकि यहाँ पर AO जो पोर्शन है वो 2:1 में, मतलब AO 2 है और AD 1 है, OD 1 है, तो ये टोटल मिला के AD जो हो गया वो 3 बन गया। तो AO अपॉन में AD इक्वल्स टू 2/3 है, तो AD की वैल्यू आ जाएगी AD इक्वल्स टू 2/3, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि AO इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AD। हमें चाहिए कि वैल्यू किसकी? AD की वैल्यू चाहिए। तो AD की वैल्यू निकालने के लिए AD इक्वल्स टू, या इसको ऐसे लिख देते हैं, AO मल्टीप्लाई बाय 3/2 इक्वल्स टू AD। AO की वैल्यू हमें पता है जो है 32 डिग्री। 32 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, ये 16 आ गया। दैट इज AD विच इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। करेक्ट। इन ट्राइंगल ABD जो हमने उठाना है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
AD अपॉन AB इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, AD अपॉन AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर जो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इससे हमें दूसरी वैल्यू निकल आएगी इससे। तो AD अपॉन में AB इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, इसका मतलब AD की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज 48, AB की वैल्यू इससे निकल आएगी और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो AB उधर चला जाएगा और यहाँ इससे मल्टीप्लाई, AB इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में √3, राइट। रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, √3 मल्टीप्लाई बाय में √3, ये वैल्यू आ गई 48 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में √3 अपॉन में 3, 3 6 कट जाएगा 16, ये आएगा 32√3 अपॉन में, बस यही आएगा सेंटीमीटर। ये अभी वैल्यू आई है AB की। अब हमें AB की वैल्यू पता लग गई है, AD की वैल्यू हमें पता लग गई है, और अगर BD की वैल्यू पता लग जाए तो क्या हम कुछ और निकाल सकते हैं? BD की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें बेस इंटू हाइट चाहिए होता है, इससे एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू, क्या नाम है ट्राइंगल का है? ABC इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड की वैल्यू है 32। अभी हमें साइड पता लगी है AB, एक वैल्यू पता लगी है AB, तो सबकी सेम ही वैल्यू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो साइड की वैल्यू हमने देख ली है 32√3 मल्टीप्लाई में 32√3, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लग गया, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो 4 8 32 और इसकी वैल्यू आ गई 8 इंटू 32 6 24 25 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई में √3, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया है जो हमें चाहिए था, और एरिया ऑफ सर्कल भी हमने निकाल लिया है, जो हमने कैलकुलेशन छोड़ रखी है, ये निकाला हुआ है। अगर इसको 1 दे दें और इसको 2 दे दें, तो फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 22/7 मल्टीप्लाई बाय में 32 मल्टीप्लाई बाय में 32 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आया हमारे पास 768√3, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे जैसा कुछ है नहीं, तो ये वैल्यू आ गई 22,528 डिवाइड बाय 7 माइनस में 768√3। फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, यहीं तक इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया ये, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, करेक्ट। तो बस इतनी सी बात समझनी है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा नजर आ रहा है, मगर करना तो पड़ेगा ही।
तो एक बार दोबारा से देख लेंगे फट से। ये डिजाइन, इस डिजाइन के अंदर इस प्रोपोर्शन में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सेंट्रोइड है, तो ये 2:1 में बटेगा। 2:1 बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पता है एरिया कैसे निकलेगा। एरिया निकालने के लिए आपको √3/4 साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, मगर इसके लिए पहले आपको एक साइड का वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू हमारी sin थीटा लगा के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। जब एरिया आ गया है तो उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा, राइट। चलिए बस ये क्वेश्चन कंप्लीट, अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन करेंगे।